नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। आज महामहिम राज्यपाल श्री रमेश बैस का देवघर आगमन हुआ। इस दौरान पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत महामहिम राज्यपाल महोदय देवघर परिसदन पहुंचे, जहां उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री और पुलिस अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जाट के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इसके उपरांत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत महामहिम राज्यपाल रमेश बैस हिंदी विद्यापीठ और एएस कॉलेज के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आज झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने देवघर जिले के हिंदी विश्वपीठ पहुंचकर तक्षशिला विद्यापीठ के ऑडिटोरियम में राज्यपाल द्वारा हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज में एक न्यू स्टडी सेंटर का उद्घाटन भी किया। नहीं बना सकते कि दूसरे प्रदेश से आकर बच्चे हमारे यहाँ प्रवेश लेने के लिए लाइन लगाए, और ये संभव है, हो सकता है, लेकिन सिर्फ कमी है हमारी दृढ़ इच्छा की, और मैं उस दृढ़ इच्छा को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। और जो हो सके कि जब तक मैं झारखंड में रहूंगा, मैं यहाँ के विश्वविद्यालय कॉलेजों में जो भी कमियां होंगी उनको पूरा कर। कितना महत्वपूर्ण संस्थान है, हम शिक्षा की तरफ जोर देते हैं, लेकिन मैं सरकार को भी मैंने कहा, आप नया कॉलेज न खोले, नया यूनिवर्सिटी न खोले, लेकिन जो खुले हुए हैं उनको हम ठीक से व्यवस्थित कर सके और हमारे प्रदेश के बच्चों को हम गुणवत्ता युक्त हम शिक्षा को दे सके। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मेरे आने के बाद मैंने करीब 450 लेक्चर प्रोफेसर की नियुक्तियां की है। जहां वाइस चांसलर नहीं थे, हमने वाइस चांसलर भेजने का प्रयास किया। जहां पर और दूसरे कमियां थी उसको हमने पूरा करने का कोशिश किया। कई जगह भवन बन चुके हैं, लेकिन कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई है। ये जितने भी अनियमितताएं हैं, हम उनको व्यवस्थित करने का काम प्रारंभ किए हैं, और मुझे विश्वास है कि यहाँ शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है। हम जब राजनीति में काम करते थे तो हम देखते थे कि आईएएस आईपीएस में बिहार के लोग बहुत आ जाते हैं, सिलेक्शन बहुत लोगों का होता है। मैं एक कमेटी में जब बॉम्बे गया तो नेवी में मैंने वहां पर मीटिंग में मैं नेवी से बात किया। नेवी की ही मीटिंग थी, सेनाओं की। तो मुझे वहां के अफसर बताए ये अधिकतर नेवी में कोस्टल एरिया के प्रदेश के लोग आते हैं, लेकिन इस समय पहली बार 200 बिहार से यहां पर कैंडिडेट आए और उनका सिलेक्शन हुआ। अगर हम शिक्षा अच्छी देंगे तो हमारे यहां से भी अच्छे बच्चे निकलेंगे। अभी जेपीएससी से 12 बच्चे पास होकर निकले, मेरे से मिलने आए। मैंने उनको पूछा कि आप प्राइमरी कहां पढ़े, कॉलेज कहां पढ़े? तो बहुतों ने कहा कि हम प्राइमरी मिडिल तो हम झारखंड में पढ़े, लेकिन पीजी करने के लिए हम दिल्ली गए या बेंगलोर गए या हैदराबाद गए। इसीलिए आज विज्ञान के युग में सोचने के कारण नए नए आविष्कार हो रहे हैं। अभी बीच में हिंदी के बारे में चर्चा हुई। यहाँ हिंदी के माध्यम और यहाँ हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किया गया। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं, क्योंकि मैं राजभाषा समिति में मैं पार्लियामेंट में रहा और मैं पूरे देश का भ्रमण कर हर प्रदेश में मैंने बैठक के ली। हमारी मातृभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है। जब संविधान लिखा गया तो संविधान में स्पष्ट लिखा है
कि देश स्वतंत्र होने के बाद हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, अंग्रेजी उसका माध्यम होगा। 10 साल में धीरे धीरे अंग्रेजी को समाप्त कर पूरे देश में हिंदी लागू होगी। आज देश स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए। आज 75 साल में हिंदी कहां पर है? जब उस समय राष्ट्रपति जी ने देखा कि हमने जो 10 साल अंग्रेजी को माध्यम बनाया था वो स्थापित हो रहा है, लेकिन जिसको स्थापित कर रहा है वो समाप्त हो रहा है, इसके लिए उन्होंने राजभाषा समिति बनाई राष्ट्रपति के द्वारा। और ये राजभाषा समिति जो है वो सिर्फ ये देखती है कि प्रदेश में हिंदी में कितने प्रतिशत काम हो रहे हैं। अब पत्राचार हो चाहे जो भी हो, वो सारे को आकलन करते हैं, निकालते हैं कि इस प्रदेश में हिंदी में इतना काम हो रहा है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली जैसे हिंदी भाषा प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत में हिंदी में काम कम हो रहे हैं, तमिलनाडु में 100% हो रहा है। अगर हम विभाग के अनुसार ले तो 100% हिंदी इसरो में हो रहा है। देवघर झारखंड से ब्यूरो चीफ धनंजय कुमार राणा की न्यूज इंडिया एक्सप्रेस के लिए रिपोर्ट। धन्यवाद।